दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। कुछ इंटरनेशनल खबरों की बात करेंगे। फ्रांस के अंदर इस वक्त भयंकर दंगे हो रहे हैं। दंगों की आग में फ्रांस झुलस रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात स्वीडन की कर लेते हैं। कल ईद के दिन स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया। स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान को जलाया और बाकायदा इस शख्स को कुरान को जलाने के लिए स्वीडन की अदालत ने इजाज़त दी। पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी और पूरी सुरक्षा के बीच इस बंदे ने कुरान की बेहुरमती की। जो वीडियो सामने आया वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। कुरान के ऊपर खड़ा है, उसको फुटबॉल की तरह मार रहा है, उछाल रहा है और उसके बाद जला देता है। इसने इतना सब कुछ किया लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि इसने इजाज़त ली थी और वहाँ की अदालत ने इजाज़त दी भी थी उसको ऐसा करने के लिए। जिन लोगों ने विरोध जताया उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। 57 इस्लामिक देश हैं इस दुनिया में, OIC संगठन है। किसने क्या किया अब तक, किसकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया, आपको बताता हूं। आपको फिर हंसी आएगी और गुस्सा आएगा। इस घटना पर भी सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और 57 देशों का जो संगठन है OIC, उनकी तरफ से सिर्फ निंदा की गई है। दुनिया में बड़े से बड़ा कांड हो जाता है, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ निंदा करते हैं। अरे अगर दम है तो राजदूत को तलब करो। स्वीडन के 57 इस्लामिक देश हैं, हर देश स्वीडन के राजदूत को अपने देश में तलब करे और जवाब मांगे कि आखिर ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश के अंदर। ईरान के अंदर इस मामले को लेकर जो स्वीडन एम्बेसी है उसके बाहर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, जिस शख्स ने कुरान जलाया है, 37 साल इसकी उम्र है, ये ईरान से भागकर स्वीडन आ गया था और स्वीडन में रह रहा था। इसकी पैदाइश ईरान की है और ये ईरान में पहले रहता था लेकिन किसी वजह से वहां से भाग आया और स्वीडन में रह रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने इस मामले पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से हम नहीं झुकेंगे। आपको मालूम होगा कि तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है, तो इसीलिए कहा कि इस तरह की कायराना हरकत करने से हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अहंकारी पश्चिमी लोगों को सिखाएंगे कि मुसलमानों के पवित्र मूल्यों का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इस बंदे को कुरान जलाने की जो इजाजत दी थी वहां की अदालत ने, वो कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश के अंदर है और कोई कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो क्या कोई उनके जो मेजोरिटी में है स्वीडन के अंदर, उनके धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाज़त क्या वहाँ की सरकार देगी? लेकिन ये पूरी तरह से उकसावे वाली बात है। पूरी दुनिया के लिए कुरान क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमान इसको कितना ज़्यादा मानते हैं, पूरी तरह से आस्था को ठेस पहुँचाने वाली बात है। आइए फ्रांस की तरफ चलते हैं। फ्रांस के अंदर इस वक्त भयंकर दंगे हो रहे हैं और दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां के एक ट्रैफिक पुलिस ने एक 17 साल के लड़के के गोली मारी और उसकी मौत हो गई। यह तीसरी घटना है फ्रांस के अंदर जब एक ट्रैफिक पुलिस की गोली से किसी की मौत हुई हो। असल में एक 17 साल का लड़का अपनी कार से जा रहा था और वो बस वाली लेन में चला जाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोकने की कोशिश की, बस लेन से हटने के लिए कहा, लेकिन वो 17 साल का लड़का बस लेन से हटने के बजाय उसी लेन पर तेजी से कार को भगा कर ले गया। जब उस लड़के ने कार भगाई तो पुलिस वाले ने पीछा किया और उसकी खिड़की के पास से जाकर गोली चला दी। गोली उसके हाथ से होती हुई सीने पर जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। 17 साल के लड़के की मौत 3 दिन पहले हुई थी और 3 दिन से फ्रांस में भयंकर दंगे हो रहे हैं। इन दंगों में बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं। 1-2 लोगों की इसमें मौत की और भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल भयंकर तरीके से फ्रांस के अंदर इस वक्त दंगे देखने को मिल रहे हैं। आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रों, जो गुस्ताखे नबी भी है, उसका वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी बीबी के साथ नाइट क्लब में अय्याशी कर रहा है, नाच रहा है और देश के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।